हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिज व्लॉगर पे। दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है एंड तक बने रहना वीडियो में, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इजी तरीके से यूरोप में मूव होना चाहते हैं या ऑलरेडी कई बार ट्राई कर चुके हैं लेकिन अभी तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। इस वीडियो में आपको प्योर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने आज तक कभी पहले यूट्यूब पे किसी चैनल पे नहीं देखी होगी। तो मैं आप लोगों से दावा करता हूँ कि वीडियो के एंड तक जब तक आप लोग बने रहोगे, जब वीडियो ख़त्म होगा ज़रूर आप लोग कुछ नई चीज़ यहाँ से सीख करके जाओगे। लेकिन एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन एक दिल से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। जो मेरा इंस्टा हैंडलर है वो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है, आरिज व्लॉगर _ऑफिशियल। तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। अब मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ये है कि आपको पता होगा कि शेंगेन एक जोन है, यूरोपियन कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें कभी 26 कंट्रीज़ हुआ करती थी। अभी उसमें 27 कंट्री 2023 1 जनवरी से जो शेंगेन का नया मेंबर था वो क्रोआतिया था, जिसको हम लोग इंडिया में क्रोएशिया बोलते हैं, जिसकी कैपिटल ज़ाग्रेब है। और जो शेंगेन जोन है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप में से इन 27 कंट्रीज़ में से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा है तो आप उस पर्टिकुलर, जब तक आपका वीज़ा वैलिड है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप 27 कंट्रीज़ में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। मैं ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक ऐसा वीज़ा जो आपको 27 की 27 कंट्रीज़ में घूमने की फ्रीडम देता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्रीडम टू मूवमेंट इन 27 कंट्रीज़। तो ये इकलौता वीज़ा कहलाता है शेंगेन वीज़ा, चाहे वो इन 27 में किसी भी कंट्री का हो, फ्रांस का, जर्मनी का, क्रोआतिया का, स्विट्ज़रलैंड का, लग्जमबर्ग का या फिर पोर्चुगल का, जहाँ मर्जी का, स्लोवेनिया का, स्लोवाकिया का, लिथुआनिया का, लातविया का, ग्रीस का, डेनमार्क का, स्वीडन का, नॉर्वे का, फिनलैंड का, किसी भी कंट्री का ये हो, ठीक है। तो अभी एक गुड न्यूज़ ये है कि 1 मार्च 2024 से शेंगेन में 2 नए मेंबर आने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? रोमानिया था और जो सेकंड है वो बुल्गारिया है। रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट है। कुछ दिन पहले मैं रोमानिया में था और ऑलमोस्ट आज से लगभग 5 महीने पहले मैं तुर्की गया था और तुर्की से मैं बुल्गारिया आया था। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। ये 2 नई कंट्रीज़ आपको अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ के बाद यानी कि फरवरी के बाद आपको देखने में मिलेंगी शेंगेन में। तो टोटल हो जाएंगी यहाँ पे 29 कंट्रीज़ और इनका जो लैंड बॉर्डर है और इनका जो सी बॉर्डर है ये शेंगेन को ज्वाइन कर लेगा। यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर आप लोग रोमानिया आ रहे हो या बुल्गारिया आ रहे हो तो उसके बाद आप लोग इनडायरेक्टली जो है शेंगेन में शामिल हो जाओगे। तो आपके पास ये आखिरी मौका है अगर आप शेंगेन में आना चाहते हो। शेंगेन वीज़ा अगर नहीं लग रहा है तो गारंटी के साथ आप अपना बुल्गारिया या रोमानिया का वीज़ा लगवा सकते हो। मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अब बता देता हूँ कि शेंगेन क्या है और रोमानिया और बुल्गारिया ये कैसे ज्वाइन कर रही हैं। एक्चुअली बात ये है कि 1996 में शेंगेन का जो है गठन हुआ था, जिसका मतलब है कि 26 का उस टाइम जो है इतनी कंट्रीज़ नहीं थी, धीरे धीरे इसमें और कंट्रीज़ ऐड होती गई। लेकिन जिन जिन कंट्रीज़ ने उस टाइम ज्वाइन किया था उन सबका बीच में कोई लैंड बॉर्डर नहीं था। फ्रीली वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते थे, जैसे हम इंडिया में एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आप शेंगेन में मूव कर सकते थे, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। कहीं पे कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं था। एवन कि जब आप फ्लाइट से भी जाते हो तो एयरपोर्ट पे आपका दोबारा इमिग्रेशन नहीं होता है जब तक आप इस शेंगेन जोन के अंदर हो। और 2007 से बुल्गारिया और रोमानिया ये ईयू का फुल मेंबर है। ईयू का बात कर रहा हूँ मैं, यूरोपियन यूनियन का, शेंगेन का नहीं। ईयू का ये फुल मेंबर था और अब से ये शेंगेन ज्वाइन कर लेगा। एक्चुअली जब लास्ट टाइम क्रोआतिया ने ज्वाइन किया था तो उस टाइम ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड की वजह से ये ज्वाइन नहीं कर पाया। उन्होंने रीज़न दिया था, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब शेंगेन की सारी कंट्रीज़ जो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करती हैं शेंगेन में, अगर वो सारी कंट्रीज़ आपको अप्रूवल देती हैं किसी एक कंट्री को जो शामिल होना चाहती है, तभी वो कंट्री शेंगेन में आ सकती है। अगर एक भी कंट्री कोई ऑब्जेक्शन उठाती है, वैलिड पॉइंट अगर उनके पास है, वैलिड रीज़न है, तो वो इस चीज़ को जो है डिसअप्रूव कर देंगे। तो बिल्कुल यही हुआ था रोमानिया और बुल्गारिया के साथ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपकी कंट्री से बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स यूरोप में मूव कर रहे हैं, आप पहले उनको रोको, उन पे लगाम लगाओ, उनको कंट्रोल करो, उसके बाद हम आपको अप्रूवल देंगे। तो पिछले 1 साल में बुल्गारिया और रोमानिया ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ड्रग्स डीलिंग को, इन सब चीज़ों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को जो मूव हो रहे थे वहाँ से, उन पे एक अच्छा लगाम लगाया है। काफ़ी इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने पकड़ा है
और ऑस्ट्रिया ने रीज़न दिया था कि सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट सबसे पहले, चाहे वो जहाँ से भी डोंकी लगा के आते हैं, रशिया से ग्रीस, रशिया से लिथुआनिया या ग्रीस से या फिर साइप्रस से, तो सबसे पहले जो वो एंट्री करते हैं ऑस्ट्रिया में करते हैं। तो ये उन्होंने एक पॉइंट दिया था कि आप हमारी कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है बढ़ावा दे रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो, आप कंट्रोल करो, उसके बाद हम आपको अप्रूवल देंगे। तो फाइनली वो अप्रूवल मिल चुका है। मार्च के एंड में रोमानिया और बुल्गारिया, दो नई कंट्रीज यानी कि EU शेंगेन का 28वां और 29वां मेंबर होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि 400 मिलियन की जो पॉपुलेशन है यूरोपियन यूनियन की, शेंगेन की, वो लोग अब बुल्गारिया और रोमानिया में भी बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं और सेम रूल एप्लीकेबल होगा जो कि बाकी की कंट्रीज़ में हो रहा है। 90 डेज़ तक एज ए ट्रैवलर, मैं ये यूरोपियन लोगों की बात कर रहा हूँ, इंडियन लोगों की नहीं। इंडियन को वीज़ा चाहिए, शेंगेन वीज़ा। जितने भी यूरोपियन लोग हैं वो सभी अब 90 डेज़ तक फ्रीली यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं और फ्रीली घूम फिर सकते हैं। जो इंडियन हैं, अगर वो आना चाहते हैं अभी, इंडियन या पाकिस्तानी, तो रोमानिया का या उनका बुल्गारिया का वीज़ा मैं इजीली लगवा सकता हूँ। उस वीज़ा पे अभी वो आ सकते हैं 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, मार्च से पहले पहले। और मार्च तक जब वो यहाँ पे स्टे करेंगे, मार्च के बाद ये कंट्रीज़ ऑटोमेटिकली शेंगेन में ज्वाइन हो जाएगी। उसके बाद आप दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर सकते हो। तो ये कोई डोंकी नहीं है, ना ही कोई इलीगल चीज़ है, ये बिल्कुल लीगल चीज़ है जिसका आप लोग अभी एडवांटेज अगर उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए थी जो डिस्परेट हो चुके हैं, जिनका शेंगेन वीज़ा नहीं लग रहा है, जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, या जिनके पास इतना बैंक के बैलेंस नहीं है कि वो स्टेटमेंट शो करवा सकें, जिनके पास कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं है, स्किल्स नहीं है, बिजनेस नहीं है और ITR नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो वो लोग अभी रोमानिया या बुल्गारिया आ सकते हैं। मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा यहाँ तक आने में। प्रोसेस में लगभग 20 से 25 दिन लगेगा और कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। जिनका भी मैं काम लेता हूँ, काम उनका 100% होता है। और जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब से EU में सिर्फ 2 ऐसे मेंबर रहेंगे यूरोपियन यूनियन के जो शेंगेन में नहीं रहेंगे लेकिन EU के फुल मेंबर हैं। पहली कंट्री होगी आयरलैंड, जो कि EU का मेंबर है बट शेंगेन का नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, लेकिन शेंगेन वीज़ा पे आप आयरलैंड नहीं जा सकते हो। और दूसरा है साइप्रस, शेंगेन वीज़ा पे आप साइप्रस भी नहीं जा सकते हो। अभी वैसे 4 हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, साइप्रस और आयरलैंड, लेकिन 2 महीने के बाद से सिर्फ 2 कंट्रीज़ बचेंगी जो EU का फुल मेंबर होगा लेकिन शेंगेन का नहीं होगा। तो EU और शेंगेन में आपको शायद फ़र्क भी समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि शेंगेन वीज़ा की वैल्यू कितनी है। एक वीज़ा से आप 29 कंट्री में ट्रैवल कर पाओगे, वो भी बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी जांच के, बिना किसी इमिग्रेशन के। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 महीने। तो अगर आप लोग आना चाहते हो तो मुझे DM कर सकते हो इंस्टा पे। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आपको इंस्टा पे मैसेज नहीं होता है। पहले अगर आप फॉलो करोगे एंड देन उसके बाद मैसेज करोगे तभी वो मैसेज मेरे पास आएगा, वरना मैसेज मेरे पास डिलीवर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना यार। इतना सा काम कुछ नहीं जा रहा है आपका, जब आपने इतनी लंबी वीडियो देखी है, इतना सा काम आप लोग कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।